देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत ने चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन के वीवो ऐप छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब बात करते हैं ये फिक्र कितनी बड़ी है। 24 जून को हमने शो में वो खबर दिखाई थी जिसने चीन को स्पाई नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया था। हमने आपको बताया था कि कैसे कानून के दम पर देशी कंपनियों को चीन दूसरे देशों में जासूसी के लिए मजबूर करता। हमने आपको उस कानून की एक एक धारा बताई, चीन को बेनकाब किया और ठीक 5 दिन बाद भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया। सरकार ने चीन के उसी कानून का हवाला देते हुए चीन की मोबाइल ऐप कंपनियों से सख्त सवाल पूछे। 48 घंटों के अंदर डेटा शेयर करने वाले उस कानून पर सफाई मांगी है। अगर चीन की ऐप कंपनियां जवाब देने में नाकाम रहती हैं तो भारत में उन्हें हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। हमने जो दिखाया उसका असर हो गया। ड्रैगन के जिस डर्टी गेम को हमने डिकोड किया वो चीन के 59 मोबाइल ऐप्स की बर्बादी का ब्लूप्रिंट बन गया। शातिर चीन के चक्रव्यूह को तोड़कर हमने ड्रैगन के स्पाई नेटवर्क को बेनकाब किया। हमने आपको बताया कैसे चीन की तानाशाही सरकार दूसरे देशों में जासूसी का जाल फैलाती है, एक कानून के शिकंजे में कसकर अपने देश की कंपनियों को खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मजबूर करती है। अब आपको बताते हैं कि चीन की सरकार, चीन की रेड आर्मी और चीनी कंपनियों की तिकड़ी किस तरह खुफिया नेटवर्क फैलाकर दूसरे देशों के सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाते हैं। चीन ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक कानून बनाया। 27 जून 2017 को वजूद में आए चीन के इस कानून को नेशनल इंटेलिजेंस लॉ यानी राष्ट्रीय खुफिया कानून कहा जाता है। चीन के राष्ट्रीय खुफिया कानून के 4 ऐसे प्रावधानों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कानून के आर्टिकल 7 में लिखा है, चीन सभी संगठनों और नागरिकों को राष्ट्रीय खुफिया मिशन का समर्थन, सहायता और सहयोग करना होगा और खुफिया मिशन से जुड़े रहस्यों की रक्षा करनी होगी। आगे आर्टिकल 9 में लिखा है कि चीन के राष्ट्रीय खुफिया मिशन में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों, संगठनों को सरकार की तरफ से प्रशंसा और पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं चीन के इस कानून के आर्टिकल 12 में लिखा है कि सरकार के प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रीय खुफिया मिशन से जुड़े संस्थान जरूरी व्यक्तियों और संगठनों से सहयोग ले सकते हैं और खुफिया काम के लिए उनसे संबंध बनाए रख सकते हैं। कानून के चौथे चौंकाने वाले प्रावधान में लिखा है कि राष्ट्रीय खुफिया मिशन से जुड़े संस्थान अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए कानूनी तौर पर किसी भी संगठन और व्यक्ति से आवश्यक समर्थन, सहायता और सहयोग ले सकते हैं। चाइना का डाटा शेयरिंग लॉ इस तरीके का है कि चाइना में जो भी आईटी कंपनी काम करती है उनको अपना डाटा इंटेलिजेंस एजेंसीज और चाइना की सरकार के साथ शेयर करना पड़ता है। ऐसा उन्होंने अपना एक लॉ कंप्लाइंस किया हुआ है। भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर बड़ी कार्रवाई कर दी है। चीन के खुफिया कानून पर 48 घंटे में इन कंपनियों को सफाई देनी है। भारत के लोगों की डेटा सुरक्षा पर अपना रुख स्पष्ट करना है। सरकार ने इन सभी चाइनीज ऐप को जवाब देने के लिए कहा है। डेटा शेयर के आरोपों पर सफाई मांगी गई है और चीन के स्पाई नेटवर्क पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। और इस मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी आईटी, टेलीकॉम, होम और लॉ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की एक कमेटी करेगी और फिर उसकी सिफारिश सेक्रेटरी लेवल की एक कमेटी को दी जाएगी और उसके बाद इस मामले को पीएमओ के पास भेजा जाएगा। तब जाकर भारत सरकार इस मामले में अपना अंतिम फैसला लेगी। अगर भारत सरकार चीनी कंपनियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो चीनी कंपनियों पर परमानेंट बैन लग सकता है। ऐसी हालत में उन्हें भारत छोड़ना होगा। भारत जैसा विशाल मार्केट हाथ से निकल जाने के बाद ये कंपनियां बदहाली के कगार पर पहुंच जाएंगी। इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। चाइना ये सारा डाटा का यूज करने के बाद जो साइबर वार होने वाली थी
हमारे सर्वर्स को क्रैशेस करने के लिए बहुत खतरनाक पोजीशन ले सकता है। यही वजह है कि 59 मोबाइल ऐप पर बैन के फैसले से चीन बौखला उठा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि चीन की सरकार इस फैसले से चिंतित है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जीरोंग ने कहा, ये WTO के नियमों का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई-कॉमर्स के तौर तरीकों के खिलाफ है। उधर चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की चेतावनी दे डाली। बैन से भारतीय IT प्रोफेशनल्स को नुकसान होने की दुहाई दे दी। लेकिन ड्रैगन को अपने डर्टी गेम का अंजाम भुगतना होगा। अभी तो शुरुआत है। भारत के बाद अब अमेरिका में चीनी ऐप पर बैन की मांग उठने लगी है। यह आग चारों तरफ फैलने वाली है। पूरी दुनिया में चीन की पोल खुलने वाली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।